योजना एक इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा और ये बिल्कुल कहने में हर्ज नहीं है कि महतारी वंदन योजना ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सरकार बनते ही इन्होंने जो सभी विवाहित महिलाओं को देने का वादा किया था वो आज अनुपूरक बजट में उनका धोखा सामने आ गया। अनुपूरक बजट में जो इन्होंने 1200 करोड़ का प्रावधान रखा है, अगर उसको आप 4 महीने में डिवाइड करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जहाँ तक का अनुपूरक बजट है, तो एक महीने में 300 करोड़ आ रहा है और 1 करोड़ लगभग विवाहित महिलाएं छत्तीसगढ़ में हैं। तो अगर देखेंगे तो सिर्फ 30 लाख महिलाओं को ये लोग महतारी वंदन योजना का लाभ देने का काम करने जा रहे हैं। तो ये 70 लाख महिलाओं के साथ धोखा करने जा रहे हैं। इसी को मैंने आज अनुपूरक बजट के बीच में उठाया और इसीलिए मैंने कहा कि ये सरकार भगवा नहीं ठगवा सरकार है और ठगवा सरकार अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुकी है। नहीं, देखिए, मैं इसका थोड़ा क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ आपको। हमने सबसे पहले एसआईटी की गठन किया। एसआईटी के गठन के बाद एनआईए ने इसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो लोकल पुलिस है वो इस पर जांच नहीं कर सकती। हम लोग पर्सनल कैपेसिटी से हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो 21 दिसंबर को आया। आदेश ये आया कि लोकल पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस इस मामले में जांच कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय सरकार बदल गई। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से अजय चंद्राकर जी ने कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूं और सीबीआई को वो जांच के लिए इसको बिल्कुल दें। हम लोग इसके पक्ष में। बिल्कुल कर सकते हैं, सरकार उनकी है, बिल्कुल उसको करें। अगर कहीं से उनको लग रहा है कि इस मामले में कहीं कोई बात है तो उसमें जांच कर सकते हैं। किसान आत्महत्या मामले में उनके पक्ष में फैसला आया और उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल रह सकता है, लेकिन बिना सूचना देने की सुरक्षा हटा दी गई। क्या कहना है? देखिए, जब तक वो उस पद में है तो सुरक्षा तो उनको मिलनी चाहिए जो उनको क्राइटेरिया है। लेकिन अगर ये सरकार सुरक्षा तक देने को बाध्य नहीं है तो इनकी नीयत को आप समझ सकते हैं। जी हाँ, मैं उस मामले में लगातार टच में हूँ। उन मजदूरों से भी मैंने बात की। कल हमारे लोग भी वहाँ साथ में थे और जैसे ही मैं घर जाऊँगा मैं सबसे बात करूँगा और इसमें अगर लगेगा तो हमारा पूरा सपोर्ट मजदूरों के साथ रहेगा। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमने पहले 15 साल देखे, 15 साल में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं की थी। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार बनी तो ये आत्महत्या कहीं न कहीं रुक गए थे। चाहे वो कर्ज माफ़ी का हो, चाहे धान खरीदी में कीमत देने की बात हो, जिस तरह से भी पिछले 5 साल में ये किसानों की आत्महत्या रुकी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, हमारा नारायणपुर का एक किसान आत्महत्या करता है और जब हम उसके घर जाते हैं और पता चलता है कि वो आदमी कर्ज के तले दबा हुआ था और कर्ज चुका नहीं पाने के कारण, नोटिस आने के कारण उसने आत्महत्या की। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ ठगने का काम कर रही है, माताओं के साथ ठगने का काम कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये भगवा नहीं ठगवा सरकार है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28